हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, दिस इज़ डी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक और ब्रॉड टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए ना दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला तो टिपिकली बात करना कैपिटल टर्म्स में, we've got money, we've invested money and the return we've got। ये हो गया प्योरली एक कैपिटल टर्म में बात करना। इसके अलावा एक और इसका कॉन्सेप्ट भी है विच इज़ लूजली अराउंड द जापानीज़ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मनी, द वे वी स्पेंड अवर मनी, द वे वी रिसीव अवर मनी, हमारे एक्सपेंसेस, ये हमारा जापानीज़ तरीका हो गया। तो अब मैं ये क्यों कह रही हूँ आपको कि मनी को हमेशा एक पर्पस से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द मनी यू आर स्पेंडिंग और द मनी यू आर रिसीविंग इज़ नॉट फुलफिलिंग एनी पर्पस, इज़ नॉट ब्रिंगिंग यू जॉय एंड हैप्पीनेस और द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, देन इट विल नॉट बी यील्डिंग यू गुड रिजल्ट्स। ठीक है, इसीलिए हमने सबसे पहले ये बात की। नाउ बिकॉज वी हैव दिस प्लेटफॉर्म वेयर we can take this liberty, to actually just understand fundamental concepts and not talking just in financial terms. I thought it will be worth sharing this with you. तो शुरू करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, वो ब्रॉडली हमारे फिक्स डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, हमारा पीपीएफ या ऑल द मनी इन सेविंग्स अकाउंट, ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसी में दो टर्म्स हैं हमारी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो एसेट्स क्या हैं हमारे सारे ये जो डिपॉजिट्स हैं ये एसेट्स काउंट होंगे। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है, लेट्स से थिंग्स यू हैव परचेज्ड विद योर ओन मनी इज़ योर एसेट। आपके होम कंटेंट्स भी आपके एसेट्स हैं, आपके बिजनेसेस आपके एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसेट्स का कॉन्सेप्ट। अब लायबिलिटीज़ क्या हैं? लायबिलिटीज़ आर स्ट्रिक्टली योर डेट्स। तो वो लोन्स हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक, दिस इज़ ऑल योर लायबिलिटीज़। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स में भी दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, गुड इन्वेस्टमेंट्स एंड बैड इन्वेस्टमेंट्स। तो गुड इन्वेस्टमेंट्स हमारी सारी वो हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस ही क्यों ना हो, वो हैं जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे रही हैं लॉन्ग टर्म में। चाहे वो आपका एजुकेशन लोन है, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने कुछ ऐसा ख़रीदा है विच इज़ गोना विद टाइम पे इटसेल्फ ऑफ। ठीक है, आपकी कार भी एक गुड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाहे वो एक डेप्रिशिएबल एसेट ही है जिसकी वैल्यू कम हो रही है टाइम के साथ, लेकिन वो भी एक गुड इन्वेस्टमेंट है। अब बैड इन्वेस्टमेंट क्या है? बैड इन्वेस्टमेंट्स है कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जिसके रिटर्न्स आपको कंपैरेटिवली प्रॉफिटेबल नहीं मिलेंगे। उसका एग्जांपल है कोई ऐसी ज़मीन जो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड लैंड पे है, या ओवरऑल या कोई बिज़नेस आपने ख़रीद लिया है जिसकी सारी पार्टनरशिप ही कॉन्फ्लिक्टेड है, तो ये आपकी बैड इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे मोटे मोटे पॉइंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में एसेट्स, लायबिलिटीज़, और गुड इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, बैड इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, और अपने जस्ट द वे यू आर स्पेंडिंग मनी, हाउ यू लुक एट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारा खर्चा एक एक्सपेंस ही हो, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम समझते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मेक अ डिसीजन अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स, जस्ट कंसिडर दीज पॉइंट्स। आर दे गिविंग यू हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, या कोई पर्पस फुलफिल हो रहा है क्या इन सब चीज़ों से? सो दैट विल जस्ट बी हेल्पफुल। कोई क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल भेजिए एंड विल बी हैप्पी टू आंसर देम। नेक्स्ट इन द सीरीज़ विल बी इनकम and some tips and tricks which we want to share for startups, small businesses या practices। अगर आप अपनी शुरू कर रहे हैं या already run कर रहे हैं तो अपने experiences हम share करेंगे। Myself working as business consultants for health practices, and I've got another partner who has got a lot of experience with businesses. So hopefully you'll find them helpful. And just like every time, I'll share and summarize all the points in description. Do read them, and I hope you will just find them helpful. Stay safe, stay well, and I'll see you in my next one. Bye bye.